और पूरे विश्व के लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हाड़ौती के इस संभात में श्री गुणवर्धन पार्श्वनाथ मंडन श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ का जो निर्माण हुआ है और उसकी आज अंजनशिला का प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ है। तो आदरणीय इस प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के संयोजक, इस तीर्थ के ट्रस्टी महोदय कहिए, साथ ही इस महोत्सव के आप विशेष सूत्रधार रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय जिन शासन रत्न संघवी प्रकाश चंद जी शिरोडी साहब को मैं सबसे पहली बात उनको प्रणाम जय जिनेंद्र करना चाहता हूं। जय जिनेंद्र। और आपसे आदरणीय प्रकाश जी संघवी शिरोडी साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस हाड़ौती के संवाद में जहां पर बहुत ही कम घर हैं, जनमेदनी भी बहुत कम है और दूर दूर तक बसे हुए लोग हैं, ऐसे संवाद में आपको ये इतना बड़ा तीर्थ निर्माण करवाने की आदरणीय भाई जी की, जो प्रमोद जी भाई जी की भावना प्रकट हुई, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें ये कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले आचार्य भगवान जितेंद्र सूरी सर जी का विचरण हुआ, आचार्य भगवान रत्नचंद्र सूरी जी का विचरण हुआ, आचार्य भगवान राजशेखर सूरी जी का विचरण हुआ, आचार्य भगवान रत्नाकर सूरी जी का विचरण हुआ, आचार्य भगवान पद्म भूषण सूरी जी का विचरण हुआ, आचार्य भगवान निपुण रत्न सूरी जी का विचरण हुआ। इस क्षेत्र में आने के लिए उन्हें विहार के अंदर बहुत कठिनाई महसूस हुई। उस समय आदरणीय कल्याण मित्र प्रमोद जी भाया साहब ने ये ठान लिया कि यहाँ पर 200-300 किलोमीटर के एरिया में कोई जैन तीर्थ नहीं है, तो क्यों नहीं यहाँ पर जैन तीर्थ का निर्माण किया जाए। उस भावना को लेकर के इस जैन तीर्थ का निर्माण करने का संकल्प लिया। गुरुदेवों के आशीर्वाद से, आदरणीय कुमार पाल भाई की प्रेरणा से, आदरणीय कल्पेश भाई विसा के सहयोग से और श्री भारत जैन संघ के सकारात्मक सहयोग से ये बीड़ा हाथ में उठाया। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हाड़ौती के संवाद में इस जगह पर जहाँ जरूरत है वहीं तीर्थ का निर्माण हो। पर दूसरा सबसे बड़ा मन में विचार आया कि ये हाड़ौती का संवाद और आदरणीय प्रमोद जी भाया जी मंत्री महोदय उन्होंने और उर्मिला जी प्रमोद जी भाया इन्होंने मिलकर के इसका निर्माण कराया, लेकिन आप श्री का इस तीर्थ निर्माण से, इस परिवार से किस प्रकार से जुड़ा हुआ आपका? भाई जी के साथ 95 से जुड़ा हुआ हूँ। ये जब उप जिला प्रमुख थे और गौशाला का निर्माण किया था, तो गौशाला के फंड के लिए उनका आना जाना हमारी केपी संघवी संस्थाओं के साथ जुड़ान था। वहाँ से हमारा संपर्क हुआ। आचार्य भगवान जितेंद्र सूरी जी के अभी हमको आशीर्वाद मिला और भाया को सहयोग करने के लिए उनकी हमको प्रेरणा मिली, तो दिन प्रतिदिन इनसे जुड़ाव बनता गया। मेरा कार्य पावापुरी निर्माण, जिरावला तीर्थ का निर्माण, भैरू तारक तीर्थ का निर्माण, केवलबाग जैन तीर्थ का निर्माण, मेरी कार्यशैली को देख करके और गुरु भगवंतों ने जो मेरे नाम पे मोहर लगाई, उस मोहर से भाया जी के दिल में मेरी जगह बहुत अच्छी हो गई और भाया जी को लगा कि एक ही विरला है जो इस काम को पूरा पाड़ सकता है। किस आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ में आपने मुहूर्त ले लिया कि इस समय इतनी तारीख को प्रतिष्ठा कराई जाएगी, तो यह आपका कॉन्फिडेंस किस प्रकार? मैं जिरावला दादा का परम भक्त हूँ और जो श्रद्धा और आस्था के साथ संकल्प लेता हूँ उसमें आज दिन तक मुझे को असफलता नहीं मिली है। जिरावला दादा की कृपा, गुरुदेवों के आशीर्वाद और मेरी श्रद्धा और आस्था ने मेरे इस बल को बढ़ाया। गुरुदेवों के आशीर्वाद से ये काम हुआ है और मेरी टीम जो मेरे साथ है वो समर्पण भाव से मेरे साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ये तो हम पिछले इस दशान्य का, एकादशान्य का महोत्सव में हम देख रहे हैं। तो इस प्रतिष्ठा मुहूर्त के समय में आपने मुहूर्त लिया और इसका निर्माण भी बहुत तीव्र गति से हुआ और आज हम देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त विशाल त्रिशिखरीय जिनालय। तो जब से ये महोत्सव शुरू हुआ है तब से तो आप यहाँ हैं, लेकिन महोत्सव से पहले भी 15-15 दिन यहाँ पर आप आकर के इस प्रकार से कार्य को देखा है। तो इस 17 मई से लगाकर 25 मई के इस महोत्सव के दरमियान क्या क्या विशेषता रही जिनको आप बताना चाहेंगे? एक तो मैं बाहर से आकर के यहाँ काम करता था तो स्थानीय लोगों का मेरे को पूर्ण सहयोग था, चाहे वो भारत जैन संघ के प्रतिनिधि हो, चाहे इस संस्था के कर्मचारी हो या इस संस्था के अधिकारीगण हो
इंजीनियर हो, सोमपुरा हो, उन सभी का मेरे को सकारात्मक सहयोग मिला। तो मेरा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, काम करने का हौसला बढ़ता गया, विजन लेने का हौसला बढ़ता गया। और इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई तीर्थ नहीं था और मेरे मन में था कि इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जैनोलॉजी का प्रचार हो, काफ़ी लोग धर्म से जुड़े, धर्म की मान्यता को माने, गुरुदेवों की आज्ञा में रहे और जिंदगी पालक अपना व्यवहार करे। उस लक्ष्य को लेकर के मेरा हौसला बढ़ा और इस काम में मैं आगे बढ़ा और मुझे पूरा सहयोग मिला। तीर्थ के निर्माण में, प्रतिष्ठा के आयोजन में, क्योंकि मेरे लिए कोई नया नहीं था, मैंने एक से चढ़कर एक अनेक जिन शासन के कार्यों में तन मन धन से योगदान दिया है। तो जिस पूर्व के कामों में जो कमी थी उस कमी को मैंने पूरा किया। इससे मेरे को सफलता बहुत अच्छी मिली और अच्छी ली जिन्होंने लोगों को इस कार्य की सराहना की। बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म के कार्य करते हैं तो उन्हें परमात्मा भी उन्हें सहयोग करता है। और मैं तो कह रहा हूँ आपने इतनी सारी मैनेजमेंट की टीमें लगाई और इतना बढ़िया कार्य करवाया। और मैं स्वयं नरेंद्र वाणीगुप्ता हृदय से कहना चाहूँगा कि मुझे भी यहाँ का अवसर आपने दिया, मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ कि इस प्रभु के महोत्सव और पंच कल्याणक आदि कराने का अवसर मिला। लेकिन अंतिम बात कहकर के अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा कि अब भविष्य की आप इस तीर्थ के विकास की, इस तीर्थ की प्रसिद्धि की, इस तीर्थ के जिन शासन में महत्व को बढ़ाने के लिए क्या क्या आपकी योजना है, ये बता करके। देखो साहब, आदरणीय प्रमोद जी भाया साहब ट्रस्ट के माध्यम से, हमारे ट्रस्ट का नाम गुणवर्धन संकेश्वरा पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर तीर्थ ट्रस्ट है और तीर्थ का नाम श्री जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम है। ट्रस्ट मंडल में आज की तारीख में 58 सदस्य हैं, सभी उत्साहित है और सभी धर्म प्रेमी है। वो सभी के साथ जुड़ कर के हमारे आदरणीय प्रमोद जी भाया आयोजन के प्रेरक है और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला जी भाया जो इस तीर्थ की अध्यक्षता है, वो भी बहुत हुशीली है, कार्यशैली करने में बहुत सक्षम है और उनको एक से बढ़कर अनेक कार्य करने का उनको होश है, उनकी इच्छा है, गुरुदेवों के आशीर्वाद है। तो इस तीर्थ में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जैन साहित्य के अनुसार शाश्वती होली, अठम तप की आराधना, उपजाम तप की आराधना, नवाणी का महोत्सव, अनेकों अनेक कार्य करके इस तीर्थ को विकसित किया जा सकता है और इसमें मेरे को लगता है 100% हमें सफलता मिलेगी। बहुत अच्छी बात, आपने जन जन के एरिया के लोगों को इसमें जोड़ करके तीर्थ के ट्रस्ट मंडल को भी बड़ा किया है। हमारा भी सौभाग्य है, हमको भी आपने इस तीर्थ ट्रस्ट मंडल से जोड़ा है। अब मैं शब्दों के जरिए तो अपनी बात को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो आप सब देख रहे हैं पारस चैनल के जरिए इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम महोत्सव, जिसको पिछले 5-7 दिनों से लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, तो ज़रूर ये भी आज के इस प्रकाश जी संघवी सिरोडे वाले जी का जो इंटरव्यू लेकर के हमने इस तीर्थ के बारे में महत्व बताया है, इसको भी जन जन तक पहुँचाएं और ऐसे प्रेरणा स्रोत बन करके जिन शासन में और ऐसे तीर्थों का निर्माण हो, जिन शासन की जहो जलाला पता कहा सारी दुनिया में लहराती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र वाणीगुप्ता, जैन संगीतकार, मुंबई। प्रणाम, जय जिनेंद्र।